हिमांशु, स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, आज सुबह का वीडियो नहीं आया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आया है तो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आया हुआ है ये वीडियो, और इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार व्यापम और पीएससी के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग में पहली बार सहायक नगर निवेशक और सहायक राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती हो सकती है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे क्या है, और इसको पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। साथ में इसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, अरे इनका वीडियो आ गया, और आप देखना चालू कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूज़ बताना चाहूँगा। सीजी व्यापम और पीएससी से जो भर्तियां आने वाली है, आ सकती है। फिलहाल देखिएगा, अभी आरक्षण का मामला है और शांत होते नजर आ रहा है। शांत होते इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रोस्टर जारी हो चुका है, आप सभी के दिलो दिमाग में आ चुका है। 76% आरक्षण अब छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला है। 1 और 2 दिसंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आएगा, जारी होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल साइन होगा, उसके बाद वो कानून बन जाएगा, और उसके बाद वो कानून जाहिर सी बात है असंवैधानिक है, तो हाई कोर्ट में जाएगा मामला, और उसमें फिर क्या होता है ये सब बातें सोचने से सिर्फ और सिर्फ आप डिमोटिवेट होंगे। उससे अच्छा है आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहे, मोटिवेट रहे, क्योंकि याद रखिएगा मैंने आपको कहा है शासन के पास 2 उपाय है। एक उपाय है कि वो बिना आरक्षण रोस्टर, जैसे पीएससी ने निकाला है वैसा भर्ती निकाल देगा, पूरी भर्ती बिना आरक्षण रोस्टर के तहत निकाल देगा, और बाद में जब ये मामला क्लियर होगा तब फिर उसका बाकी सभी का रिजल्ट जारी करेगा। ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बिना आरक्षण रोस्टर के जारी हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या, जैसे ये कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद अगर इसमें स्टे लग गया, इस रोस्टर प्रणाली पे स्टे लग गया, या इसको असंवैधानिक करार दिया, या हाई कोर्ट ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और प्रक्रिया चले जा रही है, लंबी चले जा रही, तब क्या होगा? तो वही होगा जो वर्तमान 2021 में जो 171 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी सीजीपीएससी 2021 का, उसका परिणाम रुका हुआ है। एसीएफ का सारी चीज़ें रुकी हुई है, एसआई भर्ती की रुकी हुई है, कारण है वो आरक्षण रोस्टर। तो वैसी ही जितनी भी भर्तियां ये निकालेंगे, और अगर हाई कोर्ट ने क्लियर या सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये मैसेज नहीं दिया जाता उनके द्वारा कि भाई आप लोग इस रोस्टर प्रणाली के तहत भर्ती कर सकते हैं, जब तक जो भी है केस सुलझता नहीं है तब तक कोई भी भर्ती के परीक्षा परिणाम जारी नहीं होंगे। अगर चाहे वो ऐसा ही भर्ती हो या आने वाली भर्ती हो, तो आप लोगों को इससे अच्छा यही उपाय है कि जो भी भर्ती विज्ञापन निकल रहा है उस पर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करें, और यही सोचे कि ये जो भी होगा आने वाले समय में, चाहे केस कितना भी हो, कैसा भी हो। और याद रखिएगा, कॉम्पिटिटर जो है बहुत सारे लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो या एससी वर्ग का व्यक्ति हो या अन्य वर्ग का व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने मायने में दुखी है, और वो कोर्ट जाएगा। उसके बाद जो भी लंबी प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे सभी के सभी बेरोजगार युवा है, और कोई बेरोजगार युवा ये नहीं चाहेगा कि भर्ती ना या नियुक्ति या ना मिले। इसी वजह से सभी लोग यही मांग करेंगे कि भले आप लोग जो रोस्टर प्रणाली जो अभी जारी हुई है या नहीं हुई है, 0% पे जारी निकाले भर्ती विज्ञापन, लेकिन कम से कम भर्ती विज्ञापन निकाले। इससे जो आसपास का जो माहौल है, वो उसका जो एकदम इन्वायरमेंट ही बदल जाता है। जैसे ही सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, चारों तरफ उसका पूरा इन्वायरमेंट, जो निगेटिविटी, जो लोग डिमोटिवेट हो गए थे, अब कहीं ना कहीं बूस्टअप, और उनको एक आशा है कि भाई अब भर्तियां आ रही है, अब भर्ती आने वाली है, और इसी बेस पे अन्य भर्तियां आएगी। इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनके मन में पॉजिटिव चीजें आ रही है। तो इसी कारण आप लोग को यही कहूंगा कि भर्तियां तो आने वाली है, क्योंकि चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो या अन्य भर्तियां, बस आप लोग पॉजिटिव होकर बस पढ़ाई करिए। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। आरक्षण रोस्टर पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको सोचने से सिर्फ डिमोटिवेट मिलेगा, और डिमोटिवेट होने के लिए बहुत सारे उपाय है, लेकिन मोटिवेट होने के लिए उपाय एक ही है, और यही सोचना है कि भर्तियां आएगी। इसी कड़ी में देखिएगा, बहुत ही जल्द जो जानकारी मिल रही है, जैसे ही आरक्षण रोस्टर जारी हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जैसे आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद शिक्षक भर्ती में कुछ नियमों में परिवर्तन करने के लिए, जैसे वो जो बोनस नंबर वाला है, शिक्षक भर्ती में कुछ लोगों को जो बोनस मिलेगा, उसका जो नियम है वो राजपत्र में प्रकाशित होगा, और जैसे वो दोनों राजपत्र में प्रकाशित हो जाएंगे, उसके बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपके समक्ष
आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि क्या सर 10 से 15 दिसंबर के बीच शिक्षक भर्ती आ जाएगा क्या? तो देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो डिपेंड है वो राजपत्र में शिक्षक भर्ती के प्रकाशन होने और जो रोस्टर प्रणाली है उसके प्रकाशन होने के बाद ही जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब राजपत्र में जो प्रकाशित होने की बात है वो यही कहा जा रहा है कि या तो इस हफ्ते या तो आने वाले सप्ताह में लगभग 5 दिसंबर तक जो है राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है लगभग जैसा रोस्टर प्रणाली क्लियर हो जाता है उसके बाद लगभग वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो कयास यही लगा जा रहा है कि दिसंबर में आपकी जो भर्तियां हैं, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और लगभग इसकी जो परीक्षा तिथि है वो भी जनवरी फरवरी में आपको दे दी जाएगी। और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया तो जाहिर सी बात है आप सभी को मालूम है, लेकिन हाँ, आप लोग भी शिक्षक भर्ती वाले रेडी हो जाइएगा क्योंकि बहुत ही जल्द शानदार मौके पर आपकी भर्तियां भी खटाक से कटकने वाली है। अब बात करते हैं नगरीय प्रशासन विभाग में जो भर्तियों का विज्ञापन, मैं आपको क्लियर एकदम समझाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर अभी तक हमने ये सुना था कि राजस्व निरीक्षक के पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सहायक राजस्व निरीक्षक जिसका जो नियुक्ति है वो प्रमोशन के माध्यम से किया जाता है। याद रखिएगा, जिसकी नियुक्ति प्रमोशन के माध्यम से की जाती है, लेकिन वर्तमान में उस पर भी जो सीधी भर्ती है वो होगी। पहले ऐसा होता था कि इसको प्रमोशन से भरा जाता था। राजपत्र में नगरीय प्रशासन विभाग, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे नगरीय प्रशासन विभाग ने अभी वर्तमान में नियम परिवर्तन कर दिया है। अब जो है सहायक राजस्व निरीक्षक के पद जो है 50% सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। मतलब साफ है कि आने वाले समय में आपको सहायक राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। साथ ही राजस्व निरीक्षक का भर्ती विज्ञापन तो आता ही है, लेकिन अब आपको पहली बार सहायक राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती विज्ञापन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। इसकी योग्यता हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह ऐसा ही एक है सहायक नगर निवेशक। याद रखिएगा, सहायक नगर निवेशक एक पद है जिसका जो बोलना चाहिए नियुक्ति जो है वो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से होती थी वर्तमान में, लेकिन अब इसको 50% सीधी भर्ती के माध्यम से और 50% प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने की जो राजपत्र में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपके स्क्रीन पे दोनों शो भी हो रहा होगा और इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे आपको इसका पूरा जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करें अगर इसकी योग्यता, इसकी जो सहायक राजस्व निरीक्षक की अगर हम बात करें, आयु जो योग्यता है और आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा, मैक्सिमम फिर जो छूट रहती है ST SC OBC को वो व्यापम या PSC में वो रहेगा। लेकिन ये जो सहायक राजस्व निरीक्षक है वो व्यापम के माध्यम से भरा जाएगा और ये जो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन पे उपाधि पत्रोपाधि होना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता आपको सहायक राजस्व निरीक्षक में मांगी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सहायक नगर निवेशक में, तो इसकी मिनिमम आयु 21 वर्ष की है और इसका जो वैकेंसी है PSC के माध्यम से निकल सकता है और इसके लिए जो योग्यता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में नगर निवेशक में स्नातकोत्तर उपाधि। याद रखिएगा, तो इसका मैंने आपको पद भी बता दिया और इसका चीज समझा दिया हूं मैं आपको। अब देखते हैं कि ये भर्ती आरक्षण रोस्टर क्लियर होगा, क्या होगा, पूरा आपको आगे वाले समय में फिलहाल पता लग जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि पढ़ाई करते रहिए और कभी वनडे एग्ज़ाम भी होंगे, कभी आपको CGPSC का जैसा एग्ज़ाम भी होगा, तो उस सभी के लिए रेडी रहिएगा और एक मस्त शानदार 6 और 4 मारने के लिए रेडी रहिएगा। चाहे वो व्यापम की बात हो, PSC की बात हो, शानदार परफॉर्मेंस करिए और एक सरकारी नौकरी पाने का इच्छा जागृत करिए। याद रखिएगा, अगर आपके पास प्रबल इच्छा शक्ति है ना, तो आपको तैयारी करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत कम समय है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो चालू कर दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पॉजिटिव अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।